नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। बड़ी खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जल निगम के बदहाली व बकाया पेंशन वेतन के संबंध में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया को न्यायिक अधिकारी अवनीश वर्मा ने पत्र भेजकर शीघ्र उचित निर्णय पारित करने हेतु याचिका दायर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया तिलक मार्ग नई दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी लखनऊ शहर अवनीश वर्मा ने उत्तर प्रदेश जल निगम बदहाली व बकाया पेंशन के वेतन के संबंध में पत्र भेजकर शीघ्र उचित निर्णय पारित करने हेतु याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अवनीश वर्मा द्वारा भेजी गई याचिका में कहा गया है कि आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय, मैं अवनीश वर्मा सुप्रीम कोर्ट लखनऊ शहर का न्यायिक अधिकारी हूँ। महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जल निगम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 5 महीने से पेंशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोक रखी है। वहीं पिछले 2 महीने की पेंशन पिछले साल रोक रखी गई थी, लेकिन इस साल 2021 के 5 महीने की वेतन पेंशन रोक रखी गई है। मैं सब सेवानिवृत्त ई पेंशनरों के तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जल निगम के एमडी, नगर सचिव, अपर मुख्य सचिव फाइनेंस डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पूछा जाए कि आप कब तक जल निगम की पेंशन 5 माह की तत्काल पेंशनरों के खाते में डालेंगे। चीफ जस्टिस महोदय, यदि जरूरत पड़े तो दूरभाष 0522 22 36 985 पर फोन करके योगी जी को कोर्ट में बुलवाएं और पूछें कि आप कब तक एमडी के खाते में 5 महीने की पेंशन डालेंगे। अगर महोदय यह कोर्ट ना आए तो 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए। आशा करता हूं कि इस पत्र को आप गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए याचिका को पढ़कर आप चीफ जस्टिस महोदय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मार्शल को कड़े आदेश देने की कृपा करेंगे। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जल निगम का दोबारा 1700 करोड़ रुपए का सरकार के पास बकाया है। वह जल निगम का जो फंड है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, ताकि जल निगम विभाग के पेंशन का पैसा तत्काल 6 महीने का दिलाया जा सके। विदित हो कि उत्तर प्रदेश जल निगम की आर्थिक स्थिति पिछले काफी समय से बदतर चल रही है। जल निगम कर्मचारियों ने वेतन व पेंशन न मिलने पर पूर्व में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने होली के पहले 3 महीने का वेतन देने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून का वेतन पेंशन अभी भी बकाया है। कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला है, जिसके चलते कोरोना के बाद परिवारों की हालत खराब है और 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार जूझ रहे हैं। सरकार के उदासीन रवैये से कर्मचारी बेहाल हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण से पीड़ित तो दूसरी तरफ आर्थिक परेशानी से बदतर होते हालात से उत्तर प्रदेश के जल निगम कर्मचारियों के परिवारों का हालत बहुत बुरा है। जल निगम कर्मचारियों की फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने का वेतन व पेंशन नहीं मिली है। अब तो जुलाई भी आधा निकल चुका है और कर्मचारियों को बकाया धनराशि के मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। विभाग के मुताबिक उसकी आर्थिक स्थिति इस समय खस्ता है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में कामकाज भी ठप है, साथ ही सरकारी विभागों से बकाया भी नहीं मिल पा रहा है। जल निगम में इस समय 9018 कर्मचारी कार्यरत हैं, 13,585 पेंशनर हैं। कुल 22,603 कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन व पेंशन देना, जिस पर करीब 63 करोड़ रुपए खर्च आता है। विभाग की दलील है, इस समय कामकाज बंद होने के कारण जल निगम की कमाई शून्य है। साथ ही विभिन्न विभागों पर 1,846 करोड़ रुपए जो सेंटेज का बकाया है वह भी नहीं मिल पा रहा है। 1.5 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण शासन में भी बकाया देने के संबंध में कोई बैठक नहीं हो सकी है। जल निगम के कर्मचारी अपने साथ हो रहे अन्याय की दास्तान सुनाने लगे। कर्मचारियों के मुताबिक 5 महीने से जहां तनख्वाह नहीं मिली तो वहीं ज्यादा काम करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आलम यह है कि बिना सैलरी के काम करना जल निगम के सभी कर्मचारियों के लिए मजबूरी बन गई है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि कोरोना काल में अगर कोई मौत भी हो जाती है तब भी विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। तमाम कर्मचारियों के मुताबिक हर किसी से कर्जा लेने के बाद भी घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। अब 2 वक्त की रोटी के भी लाले हो चल रहे हैं। सरकार से गुहार लगाने और घर के हालात पर सिवाय आंसू बहाने के कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। काफी संख्या में कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। 5 महीने से पेंशन न मिलने के कारण घर का खर्चा बेहद मुश्किल से चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
आंखें बंद करके जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। हमारे संवाददाता अनुज कुमार दीक्षित की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी 24। नमस्कार। कल वेतन की गुंजाइश नहीं है, न कहीं कल पेंशन मिलने की गुंजाइश है। हम लोग आंदोलन तैयारी करें, ये कोशिश करें कि जितना समझा सकते थे इन महोदय को उतना हमने समझाया, और उसके बाद बात हुई कि आप मिसयूज क्यों कर रहे हो प्रशासन का, आपने इनको क्यों बुलाया। और एक बात कही गई कि एमडी साहब आप बताइए, आज बड़ी गर्म बात आपसे हो रही, क्या इससे पहले कभी हुई थी? ये बात आप ही बताएंगे। नहीं, इतना तो नहीं हुई थी। तो फिर हमने कहा इनके बैठे होने का फायदा क्या हुआ, ये पुलिस वाले बैठे ये तो मिसयूज है। कोई हल निकला, कोई मतलब आपको लाभ हुआ इनको बुलाने से? आपने कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी, वो सारी बात बता दी गई। आपको बंद कराना बंद करा दीजिए, मारपीट झंडा चलवाना चलवा दीजिए। आपने सब लिख के तमाशा कर दिया। तो सारी चीज़ें उनसे कही गई, लेकिन भैया जिसके जो मन में आया, कोई आज हमारा ऐसा साथी नहीं था जिससे वार्ताकार थे जिसके मन में ऐसा हो वो कहे साहब 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 सुन लो, इस टाइप की बात करने वाला आज हमारा कोई साथी नहीं था। जो था उसी का मूड खराब था, वही एग्रेसिव था कि आप सीधी सीधी बात करिए। सीधी सीधी बात होती रही, कभी इधर गई कभी उधर गई, मतलब हर बात का जवाब हुआ। एफडी साहब से तो गाय भी हो गई कि ऐसा नहीं वैसा, बीच में कुछ मालूम ही नहीं कुतर बोल देती थी। तो खैर यही है की बात, कल तनख्वाह और पेंशन नहीं होगी। अब आप लोग सोचिए क्या करना है, आंदोलन चालू रखिए। आप लोग सोचिए क्या करना है। ये हम लोग कह के आए, अगर आप वेतन और पेंशन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम किसी को चिल्लाने से रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने, हमने कहा कि वो गाड़ी रोकने की बात, हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ। जब आप जाने लगे तो ये हुआ, कुछ तो बता के जाइए, नहीं बता के जाइए। और मैं ही क्या आपसे बाद में कहा कि साहब आप बोले नहीं, वो हमें रोका गया। हमने कहा आपको किसी ने नहीं रोका, कुछ लोग गाड़ी पे बैठे, बोले आप भी बैठे थे। हमने कहा मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ, अगर मैं नहीं भी बैठा होता तो मैं जिस संगठन को हूँ, जिसको लीड कर रहा हूँ, तो मैं मानता कि मैं बैठा हूँ, क्योंकि हमारे सदस्य बैठे हैं। और मैं नहीं हूँ तो भी मैं कहूँगा मैं बैठा, मैं आप जैसा गैर जिम्मेदार आदमी नहीं। सारी बातें हुई तो हर किसी ने झटका दिया, चाहे हमारे उपाध्याय साहब हैं, शुक्ला साहब तो कभी कभी हमें भी संभालना पड़ता था, और हमारे जो है स्नेही जी, हमारे मिश्रा जी, ये सब लोग, हर किसी ने उनको झटका दिया। बारी बारी से हर किसी ने चढ़ाई भी की, सब कुछ की, लेकिन भाई ऐसा हमने नहीं देखा। दो चीजें होती साथियों, अभी आप पीपल पे एक लोटा जड़ चढ़ाओ तो ये होगा कि भाई ब्रह्म बाबा आएंगे आशीर्वाद देंगे, खुश रहो बेटा। नीम पे चढ़ाओ तो माता जी करेंगे। लेकिन ऐसा महसूस हुआ हम लोग मदार पर पानी चढ़ाने लगे। अगर एक लोटा मदार पर पानी चढ़ाओ, अरे उसका दूसरा भी नाम है, तो उसमें तो ऐसे ही जीव जंतु निकलते हैं। तो कुल मिला के कोई भी बात ऐसी नहीं हुई जो आपसे कहा जा सके कि हमारा वेतन पेंशन कल मिल जाएगा। ऐसी